Hello friends, welcome to the Tripod Tyros. This is Gaurav Pandey. पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम 15 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न सी टेट और यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं जो कि आने वाले सी टेट और यूपी टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? पहला है ऑप्शन अजंता की गुफा, दूसरा ऑप्शन है लाल किला, तीसरा काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य और चौथा ऑप्शन है विक्टोरिया स्मारक। इसका उत्तर है विक्टोरिया स्मारक। कलकत्ता में स्थित विक्टोरिया स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, जबकि अजंता की गुफा, लाल किला, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य ये तीनों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। जनवरी 2023 तक पूरे विश्व में 1157 ऐसे स्थल हैं जिनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है, जिनमें से 900 सांस्कृतिक स्थल हैं, 218 प्राकृतिक स्थल हैं और 39 मिश्रित स्थल हैं। किसी देश विशेष का ऐसा स्थल जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है, वह उस देश की विशेष संपत्ति होती है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति द्वारा इन स्थानों का चयन किया जाता है तथा इन स्थानों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी यूनेस्को की होती है। जनवरी 2023 तक भारत के 40 ऐसे स्थल हैं जिनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। उनमें से अजंता की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसे 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। लाल किला उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, जिसे 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। और काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि असम में स्थित है, इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? ऑप्शन है सवाना, कैंपोस, लानोस और पंपास। इसका उत्तर है पंपास। पंपास अर्जेंटीना में पाए जाने वाला एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि सवाना, कंपोस और लानोस यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं, जबकि सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं और कैंपोस घास के मैदान ब्राज़ील में पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे स्टेपीज, जो कि मध्य एशिया में पाए जाते हैं, वेल्ड, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, और डाउन्स, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तथा पुस्ताज नामक घास के मैदान जो हंगरी में पाए जाते हैं। ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान के उदाहरण हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, 10% नियम किसने दिया? इसे ऊर्जा का 10% नियम भी कहते हैं। ऑप्शन है लिंडमैन, गोल्डमैन, बैकमैन और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है लिंडमैन। सन 1942 में लिंडमैन ने 10% का नियम दिया, ऊर्जा का 10% का नियम दिया। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है, जिसमें यह बताया गया कि उत्पादक जैसे हरे पौधे ये अपने द्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा का 10% भाग स्वयं के लिए संचित कर लेते हैं तथा बाकी 90% ऊर्जा का भाग प्राथमिक उपभोक्ता को स्थानांतरित कर देते हैं। इसी तरह अगली कड़ी में जब प्राथमिक उपभोक्ता पे बात आती है, तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसका 10% अपने लिए संचित कर लेता है तथा 90% एनर्जी, 90% ऊर्जा को द्वितीय उत्पादक को दे देता है। आज का चौथा प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है टाइटन, फाबोस, डीमोस और टाइट्रोन। इसका आंसर है टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। वर्तमान में बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, क्योंकि इससे पहले शनि के पास 83 और बृहस्पति के पास 80 उपग्रह थे। हमारे सौरमंडल में शनि के पास वर्तमान में 83 उपग्रह तथा बृहस्पति के पास वर्तमान में 92 उपग्रह हैं, जो कि पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा हैं। बृहस्पति के पास पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। फाबोस और डीमोस
मंगल ग्रह के उपग्रह हैं तथा टाइट्रोन टाइट्रोन वरुण ग्रह का एक उपग्रह है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया। इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ये इस महाद्वीप में 6 राज्य हैं। यह एक देश भी है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे द्वीपीय महाद्वीप और कंगारुओं की भूमि कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपने ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है तथा कूलगार्डी और कालगोडी नामक सोने की खान भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप, गरीब महाद्वीप, काला महाद्वीप, जातियों का महाद्वीप, जनजातियों का महाद्वीप आदि कहा जाता है। अफ्रीका में स्थित जोहान्सबर्ग यहाँ का सबसे प्रचलित स्वर्ण नगर, पूरे विश्व का सबसे प्रचलित स्वर्ण नगर जोहान्सबर्ग है और हीरो का नगर नगर किम्बर्ली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एशिया अफ्रीका सभी महाद्वीपों में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है और एशिया सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन है उर्वरक, दूसरा ऑप्शन है अंगूर, तीसरा ऑप्शन है सिल्क, चौथा ऑप्शन है वन एवं वन उत्पाद। इसका उत्तर है वन एवं वन उत्पाद। इसके अलावा आपने सुना होगा एपी कल्चर जो कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम 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 के उत्पादन से संबंधित है और विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। आपने सुना होगा वर्मी कल्चर जो कि केचुआ के उत्पादन से संबंधित है। हार्टिकल्चर बागवानी के उत्पादन से संबंधित है, जबकि मोरीकल्चर रेशम के लिए शहतूत फल के उत्पादन से संबंधित है तथा फ्लोरीकल्चर फूल के उत्पादन से संबंधित है। आज का 7वां प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है बांस का उत्पादन और चौथा ऑप्शन है प्याज का उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, जबकि दुग्ध उत्पादन का संबंध सफ़ेद क्रांति से है, बांस उत्पादन का संबंध हरित सोना क्रांति से है और प्याज उत्पादन का संबंध गुलाबी क्रांति से है। इसके अलावा पीली क्रांति का संबंध तिलहन, लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस के उत्पादन से है, ग्रे क्रांति का उत्पादन उर्वरक के उत्पादन से है, गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है और स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी के उत्पादन से है। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन हैं कोटोपैक्सी, दूसरा ऑप्शन है माउंट एटना, तीसरा ऑप्शन है किलिमंजारो और चौथा ऑप्शन है बैरन द्वीप। कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? इसका आंसर है किलिमंजारो। किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है जो कि तंजानिया में स्थित है। इसके अलावा कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है और बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा चिम्बाराजो इक्वाडोर में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। एकांकागुआ इक्वाडोर में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। इसके अलावा कुछ प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी जैसे विसुवियस जो कि इटली में स्थित है, क्राकाताओ जो कि इंडोनेशिया में स्थित है और फ्यूजियामा जापान में स्थित एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, लूनी और साबरमती। इसका उत्तर है नर्मदा। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। नर्मदा मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में इसका अंत होता है। यहाँ पर यह एस्चुरी का निर्माण करती है, यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसी नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात स्थित है। दूसरा ऑप्शन है ताप्ती। ताप्ती मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में
ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की कुछ सहायक नदियाँ जैसे पूर्णा, गिरना एवं पंजारा हैं। लूनी लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वहिनी नदी है। यह एक भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल खारा होता है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर के नाग पहाड़ से हुआ है तथा यह तथा इस नदी की सहायक नदियाँ जोवाई, जोजारी तथा सूकरी हैं। चौथा ऑप्शन है साबरमती। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला श्रेणी से निकलती है तथा इसका अंत खंबात की खाड़ी में होता है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक हरित गैस नहीं है? माफ़ कीजिएगा, इसमें एक मिस्टेक है। निम्न में से कौन सा एक हरित गैस नहीं है होना चाहिए? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है मीथेन। इसका उत्तर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक हरित गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन यह सभी हरित गैस के उदाहरण हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। हमारे शरीर में इनका निर्माण कहाँ होता है? उत्तर है ऑप्शन है यकृत, आमाशय, अस्थिमज्जा और हृदय। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कणिकाएं हमारे रक्त का 40% भाग का निर्माण करती हैं। इसका मुख्य काम एक रीढ़ वाले जीवों में ऑक्सीजन का संवहन करना होता है। लाल रक्त कणिकाएं एक ऐसी कोशिका होती हैं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में तथा इसका प्लीहा में होता है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी की कुल मात्रा पुरुष में 4.2 मिलियन से लेकर 6.1 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर होती है, जबकि फीमेल में 4.2 मिलियन से लेकर 5.4 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर होती है। वहीं चाइल्ड में इसकी मात्रा 4 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर होती है। आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जबकि इसकी अधिकता से हृदय संबंधी रोग या डिहाइड्रेशन आदि हो सकता है। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, श्वेत फेफड़ा कैंसर किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं लौह कण, सिलिका, तंबाकू के धूल कण और टेक्सटाइल्स। इसका उत्तर है टेक्सटाइल्स। इस क्वेश्चन का उत्तर है टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल की कंपनी में काम करने वाले मजदूर के फेफड़ों में रुई के टुकड़े के फंस जाने से श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। जबकि लौह कण के द्वारा सिडिरोसिस नामक रोग होता है और सिलिका कण के द्वारा सिलिकोसिस नामक रोग होता है और तंबाकू की धूल कण के द्वारा टोबैकोसिस नामक रोग होता है। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है पावलाव, लैंड स्टीनर, विलियम हार्वे और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस क्वेश्चन का उत्तर है लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर को रक्त समूह की खोज के लिए रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि पावलोव ने शिक्षा का सिद्धांत दिया है। विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण की खोज के लिए जाना जाता है तथा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, बटेश्वर मेला कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है मेरठ। इसका उत्तर है आगरा। आगरा जिला के बाह तहसील में यमुना नदी के किनारे स्थित बटेश्वर में कार्तिक माह में बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है। यह एक पशु मेला है। राजस्थान में लगने वाले मेले जैसे सालासर, सुइया, बेणेश्वर और पुष्कर मेला है, जबकि हरियाणा में सूरज कुंड, सूर्य ग्रहण और कपाल मोचन नामक मेले का आयोजन किया जाता है और मेरठ में नौचंदी मेले का आयोजन किया जाता है। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं पंचायती राज,
दूसरा ऑप्शन है मतदान की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष जबकि तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चौथा ऑप्शन है प्रस्तावना में 3 शब्द। इसका उत्तर है पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जबकि 61वां संविधान संशोधन सन 1989 में किया गया, जिसमें मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। और 69वां संविधान संशोधन सन 1991 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया, जबकि 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए हैं, जो हैं अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।